Everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with the part 3 of chapter 4, the Rat Trap Flamingo book, class 12th. In first and second part, we'll come to know that the rat trapper was wandering here and there in search of a night shelter. वो रात की बिताने के लिए कहीं यहाँ वहाँ भटक रहा था. And suddenly when he come अक्रॉस एन ओल्ड कॉटेज, जब एक पुरानी कॉटेज उसने देखी, वहाँ पर वो पहुँचा और वहाँ एक ओल्ड मैन ने उसका वेलकम किया. और जब एक ओल्ड मैन ने उसका वेलकम किया तो उसने उसको 30 करोड़ भी दिखाए जो उसकी गाय की वजह से उसने कमाए थे. और उसको लालच आ गया इस चीज़ से और उसने वो 30 करोड़ उसके पास से चुरा लिए. एंड व्हेन ही went into the forest to escape from police or any other person, he found himself caught in a rat trap. वो खुद अपने आप को एक ऐसे rat trap में फील करता है जिसका जो आइडिया उसके माइंड में सबसे पहले आया था कि ये पूरी दुनिया एक rat trap है जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफ़र की जाती है जस्ट टू मेक यू कॉट अप इन दैट rat trap, ताकि आप उस rat trap में फंस सकें. और फिर वो रियलाइज़ करता है कि अब वो कहाँ जाए. सडनली व्हेन जब वो एक हैमर की आवाज़ उसे आती है फॉरेस्ट में और उसी दिशा में जब वो आगे बढ़ता है, एंड देयर ही फाउंड दैट कि एक आयरन मिल में एक फौजी एक फर्नेस है, उसके पास वो रात बिताना सोचता है कि यहाँ पर वो रुक सकता है, आग के पास रात बिता सकता है. बिकॉज इट वॉज लेट डिसम्बर वॉज गोइंग ऑन. दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी. और तब वहाँ पर एक आयरन मास्टर आता है और उसे पहचानता है कि वो उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है और उसे अपने घर ले जाना ऑफ़र करता है. लेकिन वो उसे पहचानता नहीं, कभी भी उसने उस आयरन मास्टर को वहाँ नहीं देखा था. स्टिल वो उसके साथ जाता है सिर्फ उसको खुश करने के लिए, लेकिन उसे मना कर देता है. फिर उसकी बेटी आती है वहाँ उसे ले जाने के लिए. सो लेट्स सी व्हाट हैपन देयर इन पार्ट 3. Said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. She said this in such a friendly manner. उसने इतना friendly manner से ये कहा that कि जो rat trap peddler था, जो चूहेदानियाँ बेचने वाला था घुमंतु, must have felt confidence in her. उसको उस पर एकदम से विश्वास हो गया. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. he said. उसने कहा कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको मेरे लिए परेशान होना पड़ेगा मिस. आई विल कम एट वंस. मैं अभी आपके साथ चलता हूँ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट. उसने वो फर कोट भी ले लिया. विच द वेलेट हैंडेड हिम विद अ डीप ओक. बड़े आदर के साथ जो उस नौकर ने उसे दिया. थ्रू इट ओवर हिज रैग्स. अपने उन्हीं फटे हुए कपड़ों के ऊपर उसने इसे पहना. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स. और उस लेडी के साथ उस रथ गाड़ी पर जो घोड़ा गाड़ी थी उसकी तरफ चढ़ गया. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लैंस. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस. उसने कोई जो आश्चर्यचकित था लोहार, उसकी तरफ थोड़ा सा भी एक झलक भी उसने उसकी तरफ नहीं करके देखा. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबोर्डिंग्स. लेकिन जैसे ही वो उस सामंत के घर पर चढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा, ही हैड इवल फॉरबिडिंग. अचानक से उसको कुछ बैड ओमेन सा फील होने लगा. अशुभ सिंबल उसको दिखाई देने लगी. मीन्स अशुभ सा उसको फील हुआ कि कुछ गलत होने वाला है. वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी. आखिर मैंने उस व्यक्ति के पैसे क्यों लिए. ही थॉट. उसने सोचा. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप. अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूँ. एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. और कभी इससे बाहर नहीं. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस था. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट. जब आयरन मास्टर आया अपने डाइनिंग रूम में सुबह का नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. वो शायद सोच रहा था, उसने अब सोचा उसने विद सेटिस्फैक्शन, बड़ी संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने उस पुराने सेना के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly. जिसको वो इतना मीन्स अनपेक्षित रूप से वो उसे जो मिल गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट see to it that he gets a little flesh on his bones. ही सेड टू हिज डॉटर. उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तो हमें उसको थोड़ा सा ये करना है कि वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे, ठीक लगे. वो थोड़ा सा इतना कमज़ोर है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाए. हु वॉज बिजी एट द टेबल. जो टेबल पर काम करने में बिजी थी, उस बेटी से उसने कहा. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग rat traps. और फिर हम ये सोचेंगे कि शायद वो कुछ और करें, ये जो कंट्री में इस तरह से घूम घूम कर वो चूहेदानियाँ बेच रहा है, उसके अलावा वो कुछ और काम करे अपने पैसे कमाने के लिए.
It is a queer. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. बड़ा अजीब लगता है, क्वेयर मीन्स वेरी सरप्राइजिंग लगता है कि एक इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, इसके दिन इतने ख़राब चल रहे हैं जैसा कि दिखाई देता है. सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. कभी भी ऐसा नहीं लगा. पिछली रात मैंने देखा कि उसके अंदर कहीं से भी ऐसा कुछ साइन नज़र नहीं आ रहा था कि वो ऐसा लगी कभी वो कोई पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल. मेरी प्यारी बेटी, तुम थोड़ा सा धीरज रखो. सेड द फादर, फादर ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग ही नजर आएगा उसमें. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड. पिछली रात तो वो पूरी तरह से मीन स्वाभाविक तरीके से बिल्कुल शर्मिंदा सा था, शर्माया हुआ था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स. बिल्कुल मीन्स इतने गंदे से जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसकी उसी तरह के उसके व्यवहार भी था कल रात उसकी वजह से ही. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उसने ये कहा अचानक से दरवाज़ा खुला और वो अजनबी वहाँ आ गया. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब देखो ये पूरी तरह से साफ है और अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं. द वेलट हैड बाथ हिम. उस नौकर ने उसे नहला दिया था. कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे. शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी थी. मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स. और इससे भी ज़्यादा उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, सूट पहना हुआ था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो स्वयं आयरन मास्टर का था. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर एंड अ होल शूज. उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, एक फैले हुए कॉलर का कमीज थी जो, एंड उसने जूते भी पहने हुए थे. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. हालांकि उसका जो गेस्ट था, वो मेहमान था, वो पूरी तरह से तैयार था, अच्छे से वेल ड्रेस था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज. लेकिन अब वो जो आयरन मास्टर था वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आया. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो. उसने यूं त्योरिया से चढ़ाकर उसकी तरफ देखा. एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड. और ये समझना बिल्कुल आसान था. दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने उस अजनबी आदमी को देखा, इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन, एक अनिश्चित रिफ्लेक्शन में मीन्स इस तरह का अंदाज में देखा कि जैसे उसको पहचान ना रहा हो. फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से जब उसको लेकर आया, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक. तो ये अंदाजा लगा सकता था कोई भी कि उसने शायद कोई गलती की थी उसको पहचानने में. बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब वो बिल्कुल दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब उसको अपना पुराना फैमिलियर मानकर गलती करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था. वट डज दिस मैन, ये क्या है? ही थंडर्ड, वो एकदम से चिल्लाया. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. अब स्ट्रेंजर ने कोई भी कोशिश नहीं की बहाना बनाने की या कुछ और अपने एक्सक्यूज देने की. ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. कि अब जो उसकी शान थी, जो उसका यहाँ पर रुतबा होने वाला था, वो अब ख़त्म होने वाला था. उसको पता चल गया था. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है. ही सेड, उसने कहा. आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग. मैं कभी कुछ नहीं बनने का दिखावा किया मैंने. बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ. एंड आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौजी. और मैंने प्रार्थना की थी, पूरी तरह से बैग किया था, बार बार डिमांड कर रहा था, मैं बोल रहा था, आपसे प्रेयर कर रहा था कि मुझे यहीं इसी भट्टी पर रहने दो, यहीं आग के पास बैठा रहने दो, रहने दो. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन इसमें कोई गलत भी नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. मैं अपने चुपचाप अपने वही पुराने कपड़े पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर. अब आयरन मास्टर ने कहा कि ठीक है, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, ये इतना भी ऑनेस्ट नहीं था, मीन्स इतना भी सही नहीं है. यू मस्ट एडमिट दैट, तुमने अब ये मान लिया है. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. और मैं इसमें थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जो शेरिफ है, जो यहाँ मेरी बेटी खड़ी है बीच में, जो देख रही है सब कुछ, वो अगर इसके बारे में कुछ कहे, इस मैटर के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होगा. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड. उसने थोड़ा वो आगे बढ़ा. द ट्रैपर एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. और उसने जोर से अपनी मुट्ठी टेबल पर मारी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू.
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, किस तरह से सब कुछ चला। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो अच्छी चीजें जो तुम्हें ऑफर की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज रेंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक, ये सिर्फ क्या है, चीज के और उस मांस के कुछ टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक कोई बेचारा इनटू अ ट्रबल, कोई बेचारा व्यक्ति उस मुसीबत में पड़ जाए, उनसे आकर्षित होकर उसकी तरफ आ जाए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर ये शेरिफ अब बीच में आता है, लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर ये जो मीन शेरिफ जो पुलिस वाला है, अगर ये यहाँ पर बीच में आता है और मुझे जेल में डाल देता है, देन यू, और फिर तुम मिस्टर एंड मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक, तो शायद तुम भी आयरन मास्टर, कभी ऐसा होगा कि यू योरसेल्फ, तुम भी मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक, तुम भी उस बड़े से मांस के टुकड़े को लेना चाहोगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब तुम भी जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, अब आयरन मास्टर ये सारी चीजों पर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, इतना बुरा भी नहीं कहा तुमने माई गुड फेलो, मेरे प्यारे मित्र। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, हमें शायद इस शेरिफ को, इस पुलिस वाले को इस क्रिसमस ईव पर अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी हो सके जा सकते हो, यहाँ से निकलो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलने लगा, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं उसे जाने देना चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और फिर वो ये कहती हुई वो गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर ने, आखिर तुम कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड, अब लड़की वहां पर बिल्कुल शर्माई हुई सी, शर्मिंदा सी खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे नहीं पता था कि इसका आंसर क्या दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो इतनी ज़्यादा खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि कितना अच्छा लगेगा कि एक घर जैसा एनवायरनमेंट, एक क्रिसमस जैसा त्यौहार वो दे रही है। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री फोर्टी, उस बेचारे भूखे व्यक्ति को वो सारा खिलाएगी, तो उसको कितना खुशी महसूस हो रही थी ये सब देखकर। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल वंस, वो अभी इस अपनी आइडिया से, विचार से बाहर नहीं जाना सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इसलिए उसने उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए इतना बीच में इंटरवेंशन किया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही थी यहाँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरा साल वो चलता ही है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम, और पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी शायद जहाँ पर उसका वेलकम किया गया है। एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर वो घर जैसा महसूस कर सके। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ पर भी उसको वो गया, उसको वहाँ से भगा दिया गया, उसका पीछा किया गया। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड, हमेशा उसको डर लगा पकड़े जाने का। एंड क्रॉस एग्जामिन, उसके से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ एक शांति का दिन अच्छे से बिताए, खुश होकर बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, कि पूरे साल में शायद एक दिन ही। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, अब वो अपनी दाढ़ी के अंदर अंदर कुछ बड़बड़ा रहा था आयरन मास्टर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो खुद भी अब अपनी बेटी को इस चीज़ के लिए अपोज, विरोध नहीं कर सकता था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, और उसने फिर से कहा कि ठीक है, ये बेशक ये सभी कुछ क्या था, एक मिस्टेक थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी एक मानव को भगा देना चाहिए। whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद यहाँ बुलाया है। and to whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने खुद कहा है कि क्रिसमस उसके साथ मनाया जाएगा। you do preach worse than a parson, तुम बहुत अच्छा उपदेश दे सकती हो एक पादरी के मुकाबले, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल,
उस गर्ल ने उस स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड। उसने कहा कि अब बैठो और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके फादर ने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, जो रेड ट्रैपर था उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो सिर्फ बैठा, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, बार बार ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो यंग गर्ल की तरफ देखता, हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए इतना विद्रोह किया था, कोशिश की थी, बीच में बोली थी। वाई हैड शी हैड डन इट, आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, आखिर क्या विचार हो सकता था इसका। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रामजसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस ईव खत्म हो गया, जो त्यौहार था वो खत्म हो गया रामजसो में, जैसा कि हमेशा होता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, सिर्फ क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो सोया था। द होल फोरनून, सुबह मीन दोपहर से पहले, पूरी दोपहर से पहले, ही ले ऑन द सोफा, वो सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में, जो गेस्ट रूम्स थे उनमें से किसी एक गेस्ट रूम में, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही करवट लिए वो लेटा रहा, सोता रहा। एट नून, दोपहर में, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि जो क्रिसमस फेयर है उसका वो अच्छा से एक शेयर ले सके, उसे मीन्स उसमें भी वो हिस्सा बन सके क्रिसमस फेयर में। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लगता था जैसे कि कई सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रामजसो, ऐसा लगा जैसे वो कई सालों से नहीं सोया था इतना क्वाइटली, इतना शांति से, इतना सुरक्षित तरीके से, जितना कि आज यहाँ रामजसो में सोया था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया था, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम कुछ देर खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो, अपनी आंखें ब्लिंक करता रहा, झपकता रहा, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि मोमबत्ती की जो लाइट थी, रोशनी थी, वो उसे नुकसान पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वो फिर से गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार फिर वो सामने आया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब उसको नीचे डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, अब उसको क्रिसमस का जो मछली और पॉरेज दलिया खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वो उस टेबल से उठे, got up from the table, वो टेबल से उठे, he went around to each one, वो हर एक के पास गया, and said thank you and good night, और उनको thank you कहा और good night कहा. But when he came to the young girl, लेकिन जब वो young girl के सामने आया, she gave him to understand that इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, उसने उसे ये समझाने के लिए बताया कि दैट द सूट विच वॉज ही और वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट उसने पहना हुआ था वो उसका क्रिसमस गिफ्ट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसको वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड, और अगर वो चाहता है टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगर वो चाहता है अपना अगला क्रिसमस ईव भी बिताना इन अ प्लेस, ऐसी जगह पर वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो शांति से रह सके, एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बिफॉल हिम, और वो ये निश्चित रहे कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो वो यहाँ वापस वेलकम किया जा सकता, वापस उसका वेलकम किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप ने इसका कोई आंसर नहीं दिया जब गर्ल ने उसे कहा कि वो इस कोट को रख सकता है एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और जो सूट उसने पहना हुआ वो उसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट रख सकता है, और अगर वो चाहता है ऐसी जगह अपना टाइम स्पेंड करना, अपना क्रिसमस बिताना, अगला क्रिसमस, जहाँ पर वो आसानी से रह सके, कोई उसके साथ बुरा घटना घटित ना हो, तो वो यहाँ पर वापस वेलकम किया जाएगा अगली क्रिसमस पर। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, अब उसने इस बात का यंग गर्ल को कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ उस यंग गर्ल की तरफ एक स्टेयर किया, उसे लगातार देखता रहा। इन अ बाउंडलेस अमेजमेंट, बिल्कुल अनिश्चित अमेजमेंट, मतलब ऐसी एक आश्चर्यचकित मूड में मैं उसको देखता रहा, एक नज़र उसके ऊपर डाली, उसने देखता रहा उसे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर उसकी डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, आगे क्रिसमस
कि जो भी काम थे वो निपटाने के लिए वो सुबह उठे, फ्रेश मूड था उनका, अच्छा था। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे के करीब, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आने लगे, द यंग गर्ल बैठी हुई थी, हंग हर हेड इवन मोर, उसका चेहरा लटका हुआ था, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, बाकी जो आमतौर पर जिस तरह से उसका मूड ऑफ होता है उससे कहीं ज़्यादा उसका मूड ऑफ था। एट चर्च में शी हैड लर्न, उसे पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स का एक पुराना किसान जो काम करने वाला था, कारीगर, हैड बिन रॉब्ड बाय अ मैन, उसे एक व्यक्ति ने लूट लिया है, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो रेड ट्रैप्स बेच रहा था उस व्यक्ति ने उसे लूट लिया था। यस, हाँ, दैट मैन वॉज अ फाइन फेलो, यू लेट हिम इन टू द हाउस, हाँ ये वही व्यक्ति था जिसे तुमने घर में रहने दिया। सेड हर फादर, उसके फादर ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम, अब मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ, इसी चिंता में हूँ कि अब कितनी चांदी की चम्मच बची हैं कप बोर्ड में, अभी तक कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी कप बोर्ड में। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, वैगन अभी कुछ आगे सामने वाले डोर के स्टेप पर कुछ रुकी ही थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ था। ही एडिड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में सुना, उसने ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना था दैट द मैन वॉज अ थीप, के वो व्यक्ति एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, वैलेट ने आंसर दिया दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति जा चुका था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, कि उसने कुछ भी, और उसने ये भी बताया कि उसने कुछ नहीं चुराया है। विद हिम, वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया एट ऑल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसको एक छोटा सा पैकेज पीछे छोड़कर गया है उसके लिए, विच मिस विमलसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जो उसने कहा कि मिस विमलसन उसको ले एज अ काइंड वुमेन, एक दयालु औरत थी जो वो इसे एक्सेप्ट करे एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस यंग गर्ल ने उस पैकेज को ओपन किया, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो इतनी बुरी तरह से बंद था, पैक किया हुआ था, दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, जो उस व्यक्ति जो उसके अंदर रखा था सामान देखने के लिए एकदम से, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम से खुशी से उछल पड़ी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे वहाँ पर एक चूहेदानी मिली छोटी सी, एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर्स नोट, और उस चूहेदानी के अंदर 3 सिकुड़े हुए से 10 क्रोनर के जो नोट रखे हुए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बड़े और उलझे हुए से कुछ कर्सिव से लिखे हुए लेटर्स में एक लेटर भी पड़ा था उस रेड ट्रैप के अंदर, और उस पर लिखा था ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आपके मीन्स रिस्पेक्टेबल और दयनीय जो मिस हैं, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी रही, एज इफ, जैसे कि आई वॉज कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनूँ, इन रिटर्न बदले में। एज इफ, जैसे कि आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं सच में ही कोई कैप्टन हूँ, कैप्टन था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरस्ड, क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा इस समय क्रिसमस सीजन में मैं एक शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं अपने आप को भी इसी तरह से दिखाना चाहता था कि मैं एक कैप्टन था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, जो रोड साइड में ओल्ड मैन रहता है, तुम उसे ये पैसे वापस दे सकती हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने ये पैसों का थैला टंगा रखा था अपने खिड़की के फ्रेम पर, एज अ बेट फॉर द पुअर वांडर, जो गरीब बेचारे घूमने वाले हैं, चोर उचके, उनके लिए एक चारे के रूप में। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये रेड ट्रैप क्रिसमस का प्रेजेंट है, फ्रॉम अ रैट, एक चूहे के द्वारा, हु वुड हैव बीन कॉट, जो पकड़ा गया था, इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, इस दुनिया के जाल में। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको एक कैप्टन की तरह नहीं उठाया गया होता, बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इसी तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसको ये ताकत मिली है अपने आप को बचाने की, वहाँ से बाहर
निकलने की, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, ये लिखा गया है दोस्ती के लिए और विद हाई रिगार्ड, पूरी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, कैप्टन वॉन स्टेनले, और उसने नीचे साइन किया कैप्टन वॉन स्टेनले, उस लेटर के ऊपर साइन थे कैप्टन वॉन. So class, here this chapter is completed, and question answer of this chapter I will send you in my next video. Till watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.